नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि झाकरफारा के धान घोटाले के मामले में वहां के जो प्रभारी समिति प्रबंधक हैं चंदन सिंह जो राजपूत हैं, उनके खिलाफ मामले में अपराध दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि 32,95,000 रुपये का जो 1063.20 क्विंटल धान गबन करने वाले आरोपी के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। उस दौरान लोकल टीवी ने सबसे पहले इस ब्रेकिंग को आप तक पहुंचाया था। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वहां के जो प्राधिकृत अधिकारी हैं जगत जी मौजूद हैं, पदुलोचन जगत जी मौजूद हैं। जगत जी से बातचीत करेंगे कि आखिर मामले की उन्हें जानकारी कैसे मिली, इसके बाद जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तत्कालिक तौर पर कैसे कदम उठाया, तमाम चीज़ों को लेकर आज लोकल टीम में जगत जी से बातचीत करेंगे। जगत जी, आपका लोकल टीम में सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ जी। जगत जी, ये जानना चाहेंगे कि आपको मामले की जानकारी कैसे हुई? मुझे मामले की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से हुई जी। कि ऑनलाइन के माध्यम से जैसे ही मुझे पता चला जी। तो तुरंत मैंने स्पष्टीकरण जारी किया चंदन सिंह राजपूत के नाम से। जी। वो हमारे प्रभारी हैं, धान खरीदी प्रभारी जी समिति के। जी। तो उनसे मैं कारण बताओ नोटिस जारी किया जी कि मुझे एक दिवस के अंदर जी मुझे कारण यहाँ पर प्रस्तुत करें कि इतना शॉर्टेज क्यों पाया गया है। जी। ऐसा माने कैसे लापरवाही की। जी। तो मुझे माने वो बहुत विलम्ब हो गई। कारण बताओ नोटिस माने प्रस्तुत नहीं किया। जी। उसके बाद दोबारा मैंने लिखा कि अभी तक आपने मेरा कोई कारण बताया नहीं। जी। क्या कारण है कि आप अभी तक आप मुझे जवाब पेश नहीं कर रहे हैं। जी। फिर उसके बाद तीसरे बार में वो बोला कितने दिनों तक उन्होंने आपका जवाब पेश नहीं किया? वो तो 2 महीना तक। 2 महीना तक। जी। फिर तीसरे बार आपने क्या? तीसरे बार में मैं बोला तो ठीक है, मैं जो भी होगा मैं ही भरपाई करूँगा और जो भी कार्रवाई होगी मेरी ऊपर होगी बोल के चंदन सिंह राजपूत बोले। जी। और वो खुद चलिए बोल के एडवोकेट के पास ले गए, वकील के पास, और खुद 100 रुपये के स्टाम्प में वो नोटिस करके दिए कि जो भी भरपाई होगी मैं ही करूँगा बोल के। महोदय जी, आपने उनसे नहीं पूछा क्या कि धान इतने मात्रा में कैसे शॉर्टेज पाया गया? क्या आपने किया? अगर नहीं पूछा क्या आपने? पूछा जी। मैंने पूछा तो वो डबल डीएम जारी हुआ बोल के जवाब दिया मुझे। जी। हाँ, डबल डीएम क्या होता है मेरे को तो पता नहीं। जी। पहले मैंने बाद में मेरे को अधिकारी लोग समझाए। जी। क्या समझाया अधिकारी लोग, बताइए? मैंने डबल डीएम जो है जारी हुआ है क्योंकि उसको त्रुटि सुधार करना है बोल के। जी। फिर वहाँ त्रुटि जांच पड़ताल करने के बाद माने वो गलत था। जी। डबल डीएम वाला। जी। उसके बाद फिर मैं प्रतिलिपि लिखा चंदन सिंह राजपूत के नाम से, अपना शाखा प्रबंधक के नाम से जी, और जिला सीओ के नाम से जी, नोडल अधिकारी के नाम से जी, और अपना संचालक के नाम से। क्या लिखा महोदय जी आपने प्रतिलिपि? मैंने लिखा कि मैंने जानकारी दिया चंदन सिंह राजपूत ने मुझे भरपाई करने के लिए इतना लिखा था और इतना विलम्ब हो रहा है, अभी तक भरपाई नहीं किया और कोई प्रमाण पत्र मुझे प्रस्तुत नहीं किया है। जी। तो उसके बाद फिर मैं हिदायत दिया तो वो भरपाई नहीं किया। जी। फिर उसके बाद वो अपने कथन में जांच उच्च स्तर के अधिकारी आए जी, जांच पड़ताल करने के बाद वो अपने कथन में लिखा था जी कि मैं इतने दिन के दिवस में अगर भरपाई नहीं करता हूं तो मेरे नाम से कार्रवाई की जाएगी। जी। जी। तो इसके बाद आपने फिर थाने में मामले में आवेदन दिया? मुझे वहाँ से नोडल अधिकारी आए जी, और सब बोले कि आप वहाँ के प्राधिकारी थे कि आप जाकर थाने में इनके नाम से दर्ज कराएं रिपोर्ट। जी। महोदय जी, ये बताइए, धान खरीदी खत्म होने के बाद, चूंकि ये 1 साल पहले का मामला है, 1 साल पहले जब धान खरीदी हुई थी उस समय का मामला है, तो धान खरीदी खत्म होने के कितने दिन के बाद आपको मामले की जानकारी मिली? ये तो अप्रैल में ही पता चलता है। जी। तो आपको अप्रैल में पता चल गया था? जी, अप्रैल मई में। जी। जी। तो मई में पता चलते ही पहले आपने उनसे तुरंत बात किया? तुरंत कारण बताओ नोटिस दिया, तुरंत आप जारी कर दिए थे। और उसमें आपने क्या लिखा था, कारण बताओ नोटिस में? कारण बताओ नोटिस में ये जारी दिया क्या कि चंदन सिंह राजपूत आपको माने निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हुआ जानकारी इतना है जी, और ऐसा माने शॉर्टेज क्यों दिख रहा है जी, और इसका जवाब मुझे प्रस्तुत करो। अगर उस जवाब में अगर संतुष्टि नहीं हुआ तो मैं संवैधानिक कार्रवाई करूंगा बोल के। बिल्कुल। महोदय जी, कुछ भरपाई भी उन्होंने किया था क्या? हाँ, वो
एक दिन 100 कुंटल, एक दिन 300 कुंटल किया था। जी, भरपाई भी किए थे। जी जी। नहीं, टोटल 1363 कुंटल था क्या? तो उसमें 400 कुंटल किया है वो। तो 1063 कुंटल बताया जा रहा है। उसमें जो FIR जो हुआ है उसमें 1063.20 कुंटल बताया जा रहा है। 32,95,000 का बताया जा रहा है जी। तो भरपाई तो ये वो बाद में क्या, पहले जो है जी वो 100 कुंटल जो है पहले क्या था, उसके पश्चात फिर उसका समय जो है निकल गया जी, मैंने भरपाई करने का जी। उसके बाद ही वो 300 कुंटल बाद में किया। 300 कुंटल बाद में किए जी। मतलब टोटल महोदय जी 1063.20 कुंटल है जी। 32,95,920 रुपये का। जी जी जी। तो इसके बाद फिर उच्च अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया, जांच हुई। जांच के दौरान प्रमाणित हुआ। जी जी। उसके बाद फिर मामले में FIR दर्ज कराई। जी जी जी। तो महोदय अभी क्या आपके यहाँ जो नए प्रबंधक की नियुक्ति कर दी गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी जारी करेंगे, आवेदन लगाएंगे जी कि संचालन करने के लिए तो बहुत आवश्यक है समिति के लिए जी। तो प्रबंधक की अति आवश्यक है जी। तो यथाशीघ्र मैं शासन से अनुरोध करता हूँ जी उच्च अधिकारी से कि संचालन हेतु एक प्रबंधक की नियुक्ति किया जाए। जी महोदय जी, ये बताइए, इतना बड़ा घोटाला आपके वहाँ पे हो गया तो क्या लगता है, मतलब कैसे जो चंदन सिंह राजपूत ने इतने बड़े घोटाला को अंजाम दे दिया? अब घोटालों को वही जानेंगे कैसे क्या है तो आपने पूछा क्या कि वो धान कहाँ गया? आपने उनसे पूछा क्या? मैं पूछा तो वही तो डबल DM जारी हुआ है भैया, वो बाद में आवेदन लगाया हूँ वो त्रुटि सुधार के लिए जी बोल के बोला। तो उसके बाद फिर जांच के दौरान प्रमाणित हो गया। जी जी जी। तो आपने जो डॉक्टर पदुलोचन जगत जी हैं, जो वहाँ के प्राधिकृत अधिकारी हैं छाकरपारा धान उपार्जन केंद्र के, उन्हें सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें मामले की जानकारी मिली। अप्रैल में जब मामले की जानकारी मिली धान खरीदी खत्म होने के बाद, तो उन्होंने तत्कालिक तौर पर तुरंत आनन फानन में एक्शन लेते हुए जो समिति के जो प्रबंधक हैं, जो जिनके ऊपर आरोप है कि 32,95,920 रुपये का उन्होंने धान का गबन किया, 1063.20 क्विंटल धान का गबन किया है, उनके खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के बाद जवाब तलब किया था। इसके बाद भी लगातार नोटिस जारी करने के बाद किसी भी तरह का उनके चंदन सिंह राजपूत के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। चंदन सिंह राजपूत ने ये कहा था जो पदुलोचन जगत जी को कि ये गलती हो गई, टूटीपूर्ण तरीके से जो डबल DM जारी कर दिया गया है उसे सुधारने के लिए, टूटी को सुधारने के लिए मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। जब टीम जांच के लिए आई और जांच के दौरान प्रमाणित हो गया कि 1063.20 क्विंटल धान का यहाँ पर हेराफेरी किया गया है, धान मौके पर नहीं है। इसके बाद का जो संबंधित जो जांच अधिकारियों ने प्राधिकृत अधिकारी से कहा कि इस मामले में आप देवोग थाना पहुंचकर आप प्राथमिकी दर्ज कराएं। इसके बाद डॉक्टर पदुलोचन जगत जी के द्वारा देवोग थाने पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले में आवेदन मिलते ही अपनी जांच तेज कर दी। थाना प्रभारी फैजुल हुदा साहब ने जांच की दिशा आगे बढ़ाई और अंततः आरोप सिद्ध होने के बाद जो संबंधित प्रभारी जो है वहाँ का जो समिति प्रबंधक है उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, मैं तो पहले आपको बता ही चुका हूं, जो चंदन सिंह राजपूत है, पिता बनोराम राजपूत, उम्र 38 वर्ष, निवासी तेतेल खुटी, थाना देवोग, जिला गरियाबंद के निवासी हैं। गबन की राशि है 32,95,920 रुपये, 1063.20 क्विंटल धान है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पुलिस ने जो संबंधित जो धारा होता है उस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई कर लिया है और कार्रवाई करने के बाद संबंधित आरोपी को पुलिस ने जेल दाखिल भी कर दिया है। वहाँ के जो प्राधिकृत अधिकारी हैं उनका कहना है कि काम धाम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रबंधक वहाँ पर चाहिए। अभी तक नए प्रबंधक की नियुक्ति नहीं हो पाई है। डॉक्टर पदुलोचन जगत जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है कि नए प्रबंधक की नियुक्ति जल्द होनी चाहिए ताकि वहाँ का जो कामकाज है फिर से पटरी में आ जाए, सुचारू रूप से वहाँ का कामकाज संचालित हो सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।